वेलकम टू आदिशक्ति एस्ट्रोनॉमी टैरो वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल रीडर, चाहे डॉक्टर यशु। देखते हैं एरीज़ वालों के लिए, जो मेष राशि के लोग हैं उनके लिए, जो उनके बहुत क्लोज हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आ रही हैं टैरो के और क्रिस्टल के माध्यम से। मैं आपको बताने वाली हूँ कि जुलाई के महीने में कैसी उनकी फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए, क्या सोचेंगे वो आपके लिए, क्या उनके मन में होगा, किस तरह की सिचुएशन में वो हैं या डील कर रहे हैं, आपके लिए उनके विचार कैसे हैं। आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं पता लगाने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, हो सकता है कुछ के साथ ना भी करे। तो जिनके साथ नहीं करी है तो उनको कहूँगी कि आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी रीडिंग्स पता लगाइए कि क्या निकल के आती हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये रीडिंग्स करंट फीलिंग्स उनके लिए, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर आप लड़की हैं तो लड़के के लिए ये रीडिंग्स उस तरह से एक्सेप्ट कीजिएगा, और अगर आप लड़के हैं तो लड़की के लिए रीडिंग्स आप एक्सेप्ट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं एरीज़ के लिए जुलाई 2023 के लिए टैरो रीडिंग्स फॉर करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशंस ऑफ योर लव्ड वंस। मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स। आप जिसके बारे में भी सोचना चाहे आप सोच सकते हैं, और इस रीडिंग से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, इन कार्ड से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, इन क्रिस्टल्स से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, और जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उसके बारे में आप मन ही मन सोचिए। जल्दी से स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग्स फॉर करंट सिचुएशंस ऑफ योर लव वंस, करंट फीलिंग्स उनकी कैसी है। देखिए, अगर आप कोई लड़के हैं तो मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले मैं ये रीडिंग आपके लिए दे रही हूँ कि जिस भी फीमेल के बारे में आप सोच रहे हैं या जिसको भी आप लाइक करते हैं, इस समय उनकी जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि वो हो सकता है कहीं किसी गैदरिंग में हो, कहीं बाहर वो कहीं गई हुई हो, किसी रिलेटिव के घर वो गई हुई हो, मे बी वो किसी के घर भी जा सकती हैं, और यह हो सकता है कोई गांव में या इस तरह की कोई जगह हो जहां वो इस समय करंटली वो इस समय वहाँ पे हो, और कहीं ना कहीं वो इस समय एक एंजॉयमेंट के मूड में है। किसी से मिलने गई हैं तो ऑब्वियसली खुशी होंगी। उनकी मैं पर्सनैलिटी की बात कहूँ तो एक बहुत ही पतली दुबली सी मुझे उनकी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। माइंड थॉट उनका जो है, माइंड सेट जो उनका है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और काफ़ी लवेबल नेचर की वो फीमेल है। और दूसरी तरफ वो स्ट्रॉन्ग भी हैं, काम करने की उनमें इच्छा है, और कहीं ना कहीं कोई किसी जॉब में भी हैं, किसी प्राइवेट जॉब में वो इस समय हो सकता है वो काम कर रही हो, और उसमें भी उनकी आगे चल के ग्रोथ हो सकती है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेचर वाइज वो बहुत अच्छी हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन है उनका, और उनको येलो कलर उनको हो सकता है पसंद हो। यहाँ पे मुझे निकल के आ रहा है क्योंकि येलो कलर ज़्यादा उनको पसंद होगा, और कहीं ना कहीं उनको जिसे कहते हैं गाउन्स पहनना भी बहुत पसंद होगा। और यहाँ मैं बताऊँ एक बात आपको कि थोड़ी सी साइकिक एबिलिटीज़ भी उनके अंदर मुझे दिखाई दे रही है कि ऐसा हो सकता है, और जीवन में ग्रोथ करना उनकी नेचर में है। ये उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी मैंने आपको बताई है, और उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए अच्छी फीलिंग्स निकल के आ रही हैं। एक जिसे कहते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप ये आगे चल के बन सकती है, ग्रो हो सकती है रिलेशनशिप, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी आपके प्रति जिसे कहते हैं कि एक प्यार वाली भावना है, लव रिलेशनशिप जिसे कहते हैं कि उस तरह की भावना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको लेके अट्रैक्शन है, एक बहुत ही पॉजिटिव अट्रैक्शन है ये, और कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रही हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि कहीं ना कहीं उस फीमेल में ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि
उनको एक साथ बहुत सारी चीज़ें करना पसंद है और वो चाह रही है कि बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ ही कर लूँ। मतलब मुझे मेरी फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत अच्छा हो जाए और जिसे कहते हैं कि मेरा काम भी बहुत अच्छा हो जाए। घर में भी वो चाहती हैं कि बहुत अच्छा उनका घर बने, बहुत मतलब एक साथ बहुत सारी इच्छाएं उनकी हैं, जो कि कहीं ना कहीं ठीक भी नहीं है। एक साथ बहुत सारी इच्छाओं को करना भी अच्छा नहीं होता। हमें धीरे धीरे करके अपनी इच्छाओं पे काम करना चाहिए और उनको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। एकदम से अगर हम चाहें कि हम एकदम से सोचें कि सब कुछ हमारे को मिल जाए, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं उनका उतावलापन ज़रूर दिखाई दे रहा है कि एक उतावलापन से उनके अंदर है। वो चाह रही है कि मुझे एक साथ सबको मिल जाए, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस मेरा अच्छा हो जाए, अच्छा मेरा घर हो जाए, अच्छे मेरा काम अच्छा हो जाए। और कहीं ना कहीं पैसों को लेकर भी उनको लगता है कि मेरी अर्निंग्स बहुत अच्छी हों, या जिससे मेरी शादी हो उसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हों। तो कहीं ना कहीं से माइंडसेट उनका इस चीज़ को लेकर के मटेरियलिस्टिक नेचर मुझे यहाँ पे थोड़ी सी दिखाई दे रही है उनकी। और बाकी फीलिंग्स के लिए मैं और कहूँगी कि आपके प्रति उनकी जो फीलिंग्स है वो ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं है कि वो सोच कुछ रही हैं या कह कुछ रही हैं, तो ऐसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि वो जो सोचती हैं वही वो आपसे कह रही हैं, वही रिप्रेजेंट वो कर रही हैं उसी रूप में। मन उनका अच्छा है, सॉफ्ट नेचर की मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। और कभी कभी थोड़ा सा वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हाँ भाई ये सिचुएशन ठीक नहीं है। शॉर्ट टेम्पर्ड आपके साथ हो सकता है, ना हो इस तरह की सिचुएशन। ठीक, मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई फीमेल हैं तो फीमेल के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि एनर्जीज़ जो आपकी फ़ीमेल्स के लिए जो कार्ड निकल के आया है, वो मैं ये कहूँगी कि जो जिनको आप लाइक करती हैं वो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर के हैं और बहुत जल्दी ही वो डिसीजन ले लेते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि ये डिसीजन राइट है या रॉन्ग है। बस उतावलेपन में बहुत जल्दी डिसीजन लेना उनकी एक नेचर में है। थोड़े से जैसे कहते हैं कि डोमिनेंट नेचर के वो हो सकते हैं कि जो उन्होंने सोचा वही हो, जब जो वो सोच रहे हैं वही आप करें। तो इस तरह की डोमिनेंट नेचर वाइज वो हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनके मन में पैसा कमाने की होड़ है। जैसे कि फीमेल्स के लिए भी एक कार्ड निकल के आया है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, इस तरह का कार्ड निकल के आया है। ठीक इसी तरह से जो लड़कियां देख रही हैं उनके लिए जो मेल्स का कार्ड निकल के आया है, जो फीमेल्स इस रीडिंग को, अब मैं फ़ीमेल की रीडिंग कर रही हूँ, तो फीमेल्स के लिए मैं कहूँगी कि जिस व्यक्ति को आप लाइक करती हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की नेचर का है कि उसको भी लगता है कि हर तरफ से मुझे पैसा मिल जाए। पैसे के पीछे भागने वाली उनकी नेचर है कि यहाँ से भी मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, यहाँ से भी कमा लूँ। तो हो सकता है आगे चल के इस रिलेशनशिप में आपके थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, उनको आपको लगे कि ये तो व्यक्ति जो है हर वक्त पैसों के ही पीछे भाग रहा है, उसको हर जगह सिर्फ अपने काम दिखाई दे रहा है, पैसा दिखाई दे। तो जो भी आप करें सोच समझ के करें, सोच समझ के आगे इस चीज़ को लेके जाएं। तो इस तरह का मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। और बाकी मैं क्रिस्टल्स के अकॉर्डिंग देखती हूँ कि क्या निकल के आता है। देखिए, क्रिस्टल्स के अकॉर्डिंग भी यही निकल के आ रहा है कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स अभी करंटली तो अच्छी हैं, पर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का इफेक्ट उनके ऊपर है। और वो चीज़ जो है उनकी अपनी अर्निंग्स को लेकर के, उनके काम को लेकर के इतना प्रेशर है उनके ऊपर कि वो चाह रहे कि हर तरह से मुझे बस पैसा कमाना है। तो उस चीज़ की वजह से आपकी हो सकता है कि रिलेशनशिप भी बहुत आगे तक ना जा पाए। तो इस तरह की करंट सिचुएशन इस समय यहाँ पे बनी हुई है उनकी नेचर में। अब इस चीज़ को देखते हैं कि कितने समय तक ये रहेगी। आने वाले समय में देखेंगे कि रीडिंग्स क्या निकल के आ रही हैं, क्या सिचुएशन आपकी चेंज हो रहा है सिचुएशन में। तो ये इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे निकल के आई है। यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि जो फर्स्ट पार्ट मैंने दिया है वो लड़कों के लिए दिया है कि जो लड़के जिन लड़कियों के बारे में सोचते हैं उनकी नेचर कैसी होगी। और जो अभी मैं जो बात कर रही हूँ वो लड़कियों की रीडिंग है। लड़कियाँ जिस के बारे में सोचती हैं उसकी नेचर या वो क्या सोच रहा है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो इस समय जो सिचुएशन है आपके लिए तो उनकी पॉजिटिव है, बट हो सकता है कि आने वाले समय में ये सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो आई होप कि आप इस रीडिंग को समझ गए होंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय। जय मां आदिशक्ति पीताम्बरा।